माँ 12वें साल ही टोकने लगी थी, मगर रास्ता को समझ 2 साल बाद आई। जब शफी दुकानदार की नज़र चेहरे के बजाय 2 हाथ नीचे रुकने लगी थी। शफी की दुकान पे माहाना खाता चलता था। मजबूरी थी, दिन में 1-2 बार जाना पड़ता, लेकिन जब वो घूरता तो राजदा का सांस जैसे सीने में ही ठहर जाता। घबराहट का एहसास होने लगता। कमर आप ही आप खम खा जाती। उसकी गंदी नज़रों के इशारे में दुपट्टा वहम बन जाता। सिर्फ एक वो ही नहीं था, शेख सब्जी वाला, मलिक दूध दही वाला। सभी के सामने राह चलते सर खुद ब खुद झुक जाता। रास्ते में खड़े हर नज़र आने वाले कुत्ते को राजदा नज़रअंदाज कर देती। माँ माजूर न होती तो राजदा इतनी मजबूर न होती। कुदरत भी ऐसी फयाज थी कि जोबन जवानी से पहले ही उतर आया था। ये ऐसा सच था जो अब झुके बिना दिखाई देने लगा था, जिसे छुपाने के लिए वो मज़ीद झुकती चली गई। गली में सहज सहज कदम रखती राजदा का दिल ऐਵੇਂ ही चोर बना रहता। चलते हुए बाहें लाशऊरी तौर पर आगे बढ़कर धड़कते दिल को दबाए रखती कि धड़कन दिखाई देने लगती थी। दुपट्टा संवरने के बजाय लिपटने लगता। शफी सियानी उम्र का बाल बच्चों वाला था, मगर था बहुत नज़र का ख़राब। राजदा इकलौती थी, अब्बा काम पे और माँ सारा दिन बीमारी लिए चारपाई पे। अब्बा को कभी न बताया कि शफी दुकानदार मुझे तंग करता है। सोच कर डर जाती, अब्बा अम्मा की दवाइयाँ भुगतेगा कि लड़ाइयाँ। माँ की भी बस ज़बान ही चलती थी, सो सारा ज़ोर उसी पे निकलता। चक्की के 2 पाटों के बीच पिसते हुए रास्ता के कद के साथ कुब भी बढ़ने लगा था। कोई शक्ल थी, लेकिन उसकी शक्ल को देखकर कोई खुश नहीं था। अब्बा के साथ स्कूल जाती तो भी हर निगाह चेहरे से नीचे ही ठहर जाती थी। अपने आप से ज़्यादा खौफ तब आता जब दूर नज़दीक से आया कोई चाचा मामा भी भांजी में ममता ढूंढने लगता। राजदा का दुपट्टा अपनी ही चार दीवारी में चादर बन जाता। 10 बार निगाहें झुकाकर राजदा को सब नज़रअंदाज करना पड़ता, लेकिन बाप की उम्र से बड़े शफी का घटियापन नहीं गया। इतवार का दिन था, कपड़े धोते अचानक सर्फ कम पड़ गया। माँ को लालच था आज ही सारे कपड़े धुल जाएं, कि कल उसने आधा दिन तो स्कूल में रहना है। लिहाजा बार बार कहे जा रही थी, जा सर्फ ले आ और सारे कपड़े ख़त्म कर ले। 3 बार गली में झाँक कर देखा। हवलदारों के चबूतरे पे बर्फ़ वाले का लड़का मुसलसल 2 लड़कों के साथ मोबाइल पे कुछ देखे जा रहा था। उसने भी कई बार बिला वजह टकराने की और छूने की कोशिश की थी। उधर माँ कमरे में मुसलसल बड़बड़ाए जा रही थी। उसने गली में झाँका तो दूर दुकान पे शफी अकेला नज़र आया। भरी दोपहर में सब्जी वाला भी शायद दुकान में सोया पड़ा था। माँ की बुड़बुड़ाहट से तंग आकर लड़कों को नज़रअंदाज करके हिम्मत की और जल्दी में चादर नुमा तंबू लपेटने के बजाय दुपट्टा लपेटते हुए बाहर आ गई। लेकिन लड़कों के करीब पहुंचते ही एहसास हो गया, उन्होंने उसे आते देख लिया था। राजदा समझ गई कि तीनों ने एक लम्हे में अपनी अपनी बकवास सोच ली है। अब इसे तेज़ी से गुजरना होगा। फिर भी वो साएं साएं करते कानों से उसने उनकी सारी बकवास सुनी। तेज़ कदमों से चलते दुकान तक पहुँचते पहुँचते उसकी सांस फूल गई। 20-20 वाले 3 सर्फ उसने एक ही सांस में कह दिया।
सर्फ के साशे काउंटर के ऊपर झंडियों की तरह लटक रहे थे। खुद ही उतार लो, शफी ने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। राजदा दोनों हाथ उठा के 3 साशे अलहदा करने ही लगी थी तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। शफी ने उसे छूने की कोशिश की थी। राजदा का उठा हुआ दायां हाथ पूरी कुव्वत से शफी के मुंह पर पड़ा। अचानक से ज़ोरदार थप्पड़ शफी से बर्दाश्त न हुआ। शफी साइड काउंटर समेत गली में जा गिरा। राजदा 1 मिनट को अपनी ही जुर्रत पर हैरान और सुन्न होकर रह गई, मगर अगले लम्हे पिछले 4 बरस का सारा दर्द जाग उठा। वो दुकान से बाहर निकल आई। ज़मीन से उठते शफी के मुंह पर 2-3 बार पाँव मारते शफी के मुंह पर 2-3 बार पाँव मारा। गली से गुजरते 2 आदमी रुक गए। उन्हें मामला समझ न आया तो वो लाताल्लुकी से खड़े रहे। काउंटर और शफी के गिरने की आवाज़ से तीनों लड़के दौड़े आए, लेकिन बीच में नहीं आए। राशिदा ने सिर्फ आंख उठाकर देखा। उनके चेहरों पर बदतमीज़ी की जगह सरासमीगी ने ले ली। राशिदा के पाँव में शफी पड़ा था। वो चीखे चिल्लाए बगैर मुंह पे हाथ रखे खड़ी थी। उसका कुब निकल चुका था, दुपट्टा कहीं का कहीं था, मगर अब सबकी नज़रें पाँव तले पड़े शफी पे थीं। सब्जी वाला भी निकल आया। राशिदा ने गर्दन उठाकर सबको देखा। शफी की बीवी और हवालदारनी घरों से इकट्ठी निकली। राशिदा ने हवालदारनी को देखते ही पाँव हटा लिया, लेकिन हवालदारनी जूती उतार चुकी थी। आते ही उठते हुए शफी के मुंह पे दे मारी। राशिदा तू घर जा। शफी की बीवी को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। राशिदा पूरे एतमाद से घर की तरफ चल दी। औरतें घर से निकलकर दुकान की तरफ जा रही थीं। सर्फ के 10-12 साशे बेख्याली में राशिदा के बाएं हाथ में ही साथ आ गए। सर्फ ले आई हो? माँ ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर पूछा। हाँ माँ, सर्फ ले आई हूँ, राशिदा ने वॉशिंग मशीन का स्विच लगाते हुए कहा। दाग अच्छे हों या बुरे, धोने औरतों को ही पड़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।